अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू ताला की तख्लीक करदा इब्तदाई 42 किस्म के फरिश्तों का जामे जायजा पेश करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं। फरिश्ता सामाइल, इज्जत और जिल्लत के जरिए आजमाइश करने वाला, आसमानी मेजबानों की कतारों में जो अल्लाह ने इलाही हुक्म के निफाज के लिए पैदा किए। फरिश्ता सामाइल एक ऐसा मकाम रखता है जो निहायत नाजुक और काबिल एहतराम है। वो इज्जत और जिल्लत के जरिए इंसान की जांच करने वाला फरिश्ता है जो इंसानी रूह को उसके मर्तबे, गुरूर और पहचान के ताल्लुक में आजमाने का काम देता है। इसका नाम सामाइल, सामा आसमान से माखूज है, जिसका मतलब है वो जो आसमानी हुक्म से बुलंद और पस्त करता है। तसव्वुफ की कायनाती दर्जा बंदी में उसे फरिश्तों के जुमरे में शुमार किया जाता है जो इलाही आजमाइशों, मलाइका अल इम्तिहान के मातहत हैं, जो इसराफील और नूरील की क़यादत में काम करते हैं, मगर उनके रूहानी इम्तिहान के दायरे में मुनफरिद है, यानी अना की इज्जत और झूठी अजमत की छींट। ये वो मखलूक हैं जो नाकाबिल तसव्वुर ताकत की हामिल हैं, जिन्हें नूर मोहम्मदी से पैदा किया गया, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाहिया नूर। कहा जाता है कि सामाइल की आजमाइशें सबसे खुफिया हैं, क्योंकि ये मुसीबत या नुकसान के जरिए नहीं बल्कि जाहिरी बुलंदी के जरिए नमूदार होती हैं। जब किसी बंदे को मर्तबा, इल्म या हुस्न दिया जाता है और उसे चाहिए कि वो परस्तिश के सामने आजिज़ी कायम रखे, वो बादशाहों को उनके तख्तों के जरिए, उलमा को उनकी जबान के जरिए, औलिया को उनके करामात के जरिए और सालिकों को उनके पैरोकारों के जरिए आजमाता है। जब गुरूर दिल में दाखिल होता है, सामाइल का नूर पीछे हट जाता है और सिर्फ खुदस्ताई का साया बाकी रह जाता है। जब आजिज़ी इख्तियार की जाती है, वो रूह को एक इलाही खुशबू अता करता है, जिसे फरिश्ते आजिज़ी की खुशबू के नाम से जानते हैं। तसव्वुफ की सूफियाना रिवायात के मुताबिक सामाइल जाहिर होता है इस पर्दे पर जो अल आज़म यानी इलाही अजमत और अज़्ज़लल यानी इलाही जिल्लत के दरमियान है। उसकी नुज़ूल एक ऐसी आजमाइश की अलामत है जो जाहिर जिल्लत को अल्लाह के हुजूर बुलंदी का जरिया बनाती है, क्योंकि जैसा कि कुरान में फरमाया गया, सूरह आल इमरान आयत 26, और अल्लाह जिसे चाहे बुलंद करता है और जिसे चाहे पस्त करता है। इस इलाही तजाद में सामाइल वो पोशीदा आमिल है जो आजिज को कुर्बत अता करता और गुरूर वाले को दूरी में डाल देता है। कई सूफी सिलसिलों में रिवायत है कि जब किसी बंदे की रूह अपनी अजमत के फरेब से पर्दादार हो जाती है, सामाइल की रोशनी दिल को आईने की तरह घेर लेती है और उसके छुपे हुए गुरूर को जाहिर करती है। वो सालिक जो इस आजमाइश से कामयाब होता है, फना अल किब्रिया यानी गुरूर की फना के रास्ते पर चलता है, जो रूहानी मुसाफिर सालिक के बुलंद तरीन मकामात में से है। इसी वजह से सूफिया सामाइल को रहमत वाला मगर खौफनाक फरिश्ता समझते हैं। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी आजमाइशें दिल को उसके नाजुक तरीन बुतों से पाक करती हैं। गैब की तरतीब में सामाइल फरिश्तों के इम्तिहानात की तीसरी परत पर खड़ा है। इज्जत और तवाज़ु के दरमियान तवाज़ुन को देखता है। वो टैबलेट्स ऑफ लाइट में उस वक्त के लम्हात लिखता है जब कोई बंदा इज्जत को खुद की निस्बत अपने रब की तरफ मंसूब करता है। उसका काम तबाह करना नहीं बल्कि याद दिलाना है, हकीकत को बेपर्दा करना कि हकीकी वकार सिर्फ बंदगी में है, हुक्मरानी में नहीं। औलिया फरमाते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगियों में सामाइल के मुलाकात से गुजर चुके हैं, उनमें एक गैर मरी तस्फिया की निशानी होती है, एक पुरसुकून आजिज़ी जो बगैर किसी पहचान के रोशनी बखेरती है। इस तरह सामाइल की कहानी सजा की नहीं बल्कि शोहरत के आतिश से तस्फिया की कहानी है। उसकी आजमाइशें दिल के आईने को चमकाती हैं ताकि ये सिर्फ अल्लाह की अजमत को मुनाकिस करे, खुद को नहीं। सूफी तालीमात में उसे रूह के ताज के जांचने वाला फरिश्ता कहा जाता है, क्योंकि हर इंसान के पास एक गैर मरी ताज इलाही अमुमकिना तौर पर होता है और सामाइल ये यकीनी बनाता है कि ये आजिज़ी के साथ पहना जाए या फजल के साथ उतारा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तिला, हमारे तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए तरतीब से मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे। कुरानी जिक्र, आल इमरान आयत 26। कहो, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही देता है और जिसे चाहे बादशाही से महरूम करता है।
जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। सब खैर तेरे हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। ये आयत सामाइल के फरीजे का बुनियादी हवाला है, वो फरिश्ता जिसके जरिए इज्जत और जिल्लत मखलूक में जाहिर होती है। अल बकरा आयत 247। बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर फौकियत दी और उसे इल्म मकाम में बहुत बढ़ा दिया। अल्लाह जिसे चाहे अपनी बादशाही देता है और अल्लाह वसीओ इल्म वाला है। एक बंदे का चुना जाना और बुलंद होना। यहाँ तालूत सामाइल की आसमानी विसातत की अलामत है जो दिलों को आजमाता है जब मर्तबा दिया जाता है। अन्नहल आयत 23। यकीनन अल्लाह गुरूर करने वालों और बड़ाई दिखाने वालों को पसंद नहीं करता। ये उन लोगों की रद्द अमल की तस्वीर कशी है जो गुरूर के सामाइली इम्तिहान में नाकाम होते हैं और उनकी वकार की रोशनी छीन ली जाती है। अल इसरा आयत 37। एक जमीन पर उतरने में तकब्बुर न करो, बेशक तुम कभी जमीन को फाड़ नहीं सकते और ना ही पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। ये वो इलाही तंबीह है जो इसी गुरूर के खिलाफ है जिसे सामाइल ने नापना होता है। अल हज्र आयत 29 को 31। फिर जब मैंने उसे मौजू कर दिया और अपनी रूह में से उसमें फूंक दी तो सब फरिश्तों ने उसके सामने सजदा किया। तमाम ने मुकम्मल तौर पर सिवाय इब्लीस के। उसने उनके साथ सजदा करने से इनकार किया। तख्लीक में पहला इज्जत और जिल्लत का इम्तिहान। इब्लीस सामाइल के इम्तिहान में नाकाम हुआ जिसमें असली इज्जत इताअत में है ना कि गुरूर में। अल कसस आयत 76 को 82। कारून की कहानी। मगरूर न हो, बेशक अल्लाह मगरूर को पसंद नहीं करता। फिर हमने जमीन को इस और उसके घर को निगल लिया। एक ऐसा नफ्स जो मर्तबा और दौलत के इम्तिहान में नाकाम होता है। सामाइल की नुमाइंदगी में ज़ाहिरी बुलंदी के बाद नुज़ूल। अल आराफ आयत 146। मैं अपने निशानात से उन लोगों को दूर कर दूंगा जो जमीन पर बेहक मगरूर हैं, और अगर वो हर निशानी देखें तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे। हिदायत की पर्दादारी सामाइल की लतीफ सजा है। गुरूर की वजह से इलाहिया इदराक का नुकसान। अन्निसा आयत 147 को 148। अगर तुम शुक्रगुजार और ईमान वाले हो तो अल्लाह तुम्हें क्यों सजा दे, और अल्लाह हमेशा तारीफ करने वाला और जानने वाला है। अल्लाह बुराई का अलानिया जिक्र पसंद नहीं करता मगर उसकी तरफ से जो मजलूम हुआ हो। आजिज़ी और शुक्रगुजारी सामाइल की आजमाइशों के इलाज हैं। अल हुजरात आयत 11 को 13। ए ईमान वालो, लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला सबसे परहेजगार है। ये वो उसूल है जो सामाइल नाफिज करता है। हकीकी इज्जत तकवा से नापी जाती है, दुनियावी मर्तबे से नहीं। अल मुनाफिकून आयत 8। वो कहते हैं अगर हम मदीना वापस जाएं तो ज्यादा मुअज्जज यकीनन कम आजिज को वहां से निकाल देगा, मगर इज्जतुल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन की है, मगर मुनाफिक नहीं जानते। सामाइल की रोशनी इस मुनाफकत को बेनकाब करती है और झूठी दावों को पलट देती है। अल अनकबूत आयत 2 को 3। क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाइश में नहीं आएंगे? हमने उनसे पहले लोगों को जरूर आजमाया, तो अल्लाह यकीनन सच्चे को जाहिर करेगा और झूठे को भी जाहिर करेगा। इलाही इम्तिहान का उमूमी कानून जिसके तहत सामाइल के इज्जत और जिल्लत के इम्तिहानात शामिल हैं। लिनशिकाक आयत 6। ए इंसान, बेशक तुम बड़ी मेहनत के साथ अपने रब की तरफ जा रहे हो और उसे मिलने वाले हो। वकार में हर ऊपर नीचे होना उस मेहनत का हिस्सा है जो सामाइल जैसे फरिश्तों की निगरानी में अना को पाक करने के लिए होता है। ये आयात मजमूई तौर पर कुरान के फ्रेमवर्क को बयान करती हैं जिसके जरिए फरिश्ता सामाइल का काम जाहिर होता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इज्जत और जिल्लत को दुनिया में जाहिर करना, इंसान के दिलों को आजमाइश में डालना और दुनियावी बुलंदी और रूहानी हस्ती के दरमियान मुतवाजिन करना, यहाँ तक कि सिर्फ आजिज़ी अल्लाह के हुजूर बाकी रहे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और
इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीसी जिक्र, गुरूर और आजजी, सामाइल के इम्तिहान की जड़। सही मुस्लिम हदीस 91, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रे बराबर भी गुरूर हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने पूछा, अगर कोई चाहे कि उसके कपड़े अच्छे लगें और जूते अच्छे लगें तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। गुरूर का मतलब है हक को रद्द करना और लोगों को हकीर समझना। यह हदीस वो मैदान वाज़े करती है जिसमें फरिश्ता सामाइल रूह की जांच करता है। शुक्रगुजारी से पैदा होने वाली खूबसूरती और खुदनुमाई से पैदा होने वाले गुरूर के दरमियान अल्लाह बुलंद करता और पस्त करता है। सही मुस्लिम हदीस 2588, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दौलत को कम नहीं करता। जो कोई माफ करता है सिवाय अल्लाह की इज्जत में बढ़ता है, और जो कोई अल्लाह की खातिर खुद को आजिज करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। ये हदीस वो उसूल जाहिर करती है जिसे सामाइल नाफिज करता है अल्लाह की तरफ से। रूहों को उनकी आजिजी के मुताबिक बुलंद और पस्त करना इज्जत आजिज के लिए है। सुनन इब्ने माजा हदीस 4174, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वही की कि तुम्हें आजिज होना चाहिए ताकि कोई दूसरे पर फख्र न करे और कोई दूसरे पर जुल्म न करे। सामाइल उस इलाही वही को जाहिर करता है रूह के दूसरे लोगों के दरमियान अपने मर्तबे के रुद्दामल को मापकर, जो वाकई इज्जत याफ्ता है। सहीहुल बुखारी हदीस 6502, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज है अल्लाह उसे बुलंद करेगा और जो मगरूर है अल्लाह उसे पस्त करेगा। ये नुज़ूल और उरूज सामाइल के पोशीदा काम है, इलाही इज्जत के फरिश्तों के जरिया मगरूर का जवाल। सहीहुल बुखारी हदीस 4850 और सही मुस्लिम हदीस 285, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मगरूर लोगों को इंसान की शक्ल में चींटियों की तरह जमा किया जाएगा, हर तरफ से उन पर जिल्लत छा जाएगी। यहाँ सामाइल का किरदार क़यामत पर जाहिर होता है, झूठी इज्जत को जिल्लत में तब्दील करना, जब इलाही इंसाफ नमूदार होता है। सबसे इज्जत याफ्ता सबसे परहेजगार है। सुनन तिरमिज़ी हदीस 3270, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जिस्म या दौलत को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। सामाइल इज्जत को ज़ाहिरी शक्ल से नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी से मापता है, जैसा कि अल्लाह निगाह करता है। गुरूर का तबाह होना। सुनन अबी दाऊद हदीस 4090, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें आग के लोगों के बारे में न बताऊं? हर मुतकब्बिर, गुरूर करने वाला और मगरूर शख्स। यह हदीस वो रूहानी दायरा निशान करती है जहां सामाइल इम्तिहान लेता है, वो गुरूर जो हलाकत की तरफ ले जाता है, नामालूम को बुलंद करना। सुनन इब्ने माजा हदीस 4119, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग जिनके बाल उखड़ गए हैं, मट्टी में ढके हुए हैं और दरवाजों से दूर हैं, अगर वो अल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी करेगा। सामाइल ऐसे मख्फी औलिया को खुफिया इज्जत में बुलंद करता है, दुनियावी आंखों से पोशीदा। मगरूर बादशाह की जिल्लत। मसनद अहमद हदीस 17117, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर जब वो पकड़ता है तो उसे नहीं छोड़ता। फिर आपने सूर हूद आयत 102 पढ़ा। ऐसा ही है तुम्हारे रब का पकड़ना जब वो शहर पर कब्जा करता है जबकि वो जुल्म कर रहे हों। सामाइल इस इलाही कब्जे के फरिश्तों में शामिल है, गुरूर को जिल्लत में बदलने वाला, मर्तबे की तब्दीली। सुन्नन तिरमिज़ी हदीस 2023, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म तलब करे ताकि उलमा से मुकाबला करे या नादानों से बहस करे या लोगों की तवज्जो हासिल करे, अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। सामाइल इल्म के तालिब को नीयत के मुताबिक आजमाता है, क्या वो इलाही नूर के लिए चाहता है या खुद नुमाई के लिए। इबादत में गुरूर का पर्दा। सुन्नन नसाई हदीस 5388, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिबास को गुरूर के लिए खींचता है अल्लाह क़यामत के दिन उसे नहीं देखेगा। सामाइल के पोशीदा रिकॉर्डर्स ऐसी लतीफ गुरूर को रूहानी अंधेपन के तौर पर निशान जद करते हैं, फरिश्ते जो आजिज के लिए परों को झुकाते हैं। सुन्न नबी दाऊद हदीस 3000,
641 फरिश्ते इल्म के तालिब के लिए अपने पुरों को झुकाते हैं उसके अमाल पर खुश होकर। तसव्वुफ की समझ में ये सामाइल की रहमत की रोशन तौसीएं हैं, क्योंकि आजिज़ी फरिश्तों की नुज़ूल को मुतवज्जे करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दुआ, मसनद अहमद हदीस 12223। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ए अल्लाह, मुझे मेरी अपनी नज़र में छोटा और लोगों की नज़र में तेरी इनायत से बड़ा बना दे। ये दुआ वो तवाज़ुन जाहिर करती है जो सामाइल कायम रखता है। बातनी आजिज़ी, अल्लाह के सबब बैरूनी इज्जत, क़यामत पर गुरूर का उलट जाना। सही मुस्लिम हदीस 2859। मुतकब्बिर और मगरूर लोगों को छोटी चूंटियों की शक्ल में जमा किया जाएगा, हर तरफ से उन पर जिल्लत छा जाएगी। ये हदीस बराह रास्त सामाइल की क़यामत के दिन नमूद जाहिर करती है। इज्जत की आखिरी तकसीम। सही मुस्लिम हदीस 189। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के लोग आला कमरों के लोगों को यूं देखेंगे जैसे आप उफक में सितारे देखते हैं। ये उनके दर्जात के फर्क की वजह से है। उन्होंने पूछा, क्या ये अंबिया के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलों की तस्दीक की। सामाइल का आखिरी इम्तिहान यहाँ ख़त्म होता है। दायमी मर्तबे जो दुनिया में गुजारे हुए आजिज़ी की अक्कासी करते हैं। ये तमाम हदीसें मिलकर फरिश्ता सामाइल के काम के दायरा को जाहिर करती हैं। इज्जत, गुरूर, आजिज़ी और मर्तबे के पोशीदा इम्तिहान जो इलाहिया बुलंद व पस्त करने के रूहानी कानून के जरिए अंजाम पाते हैं, जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदों को पाक करता है जब तक कि सिर्फ खुलूस बाकी न रहे। उनकी तफसील और तादाद तसव्वुफ की कायनाती दर्जा बंदी में फरिश्ता सामाइल को अजीम फरिश्तों में से एक के तौर पर बयान किया गया है जो इलाही आजमाइश के लिए हैं, यानी मलाइकल इम्तिहान, जिनका फरीजा इंसानों के दिलों को इज्जत और जिल्लत के दोहरी दरवाजों के जरिए आजमाना है। वो रोशनी वाली अजमत के हामिल हैं, आधे नूर में लिपटे आधे साए में मलबूस, क्योंकि उनका काम दोनों इज्जत यानी शरफ और जिल्लत यानी पस्ती के दायरे में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उनकी सूरत बेपनाह है, परों का दायरा इज्जत यानी इलाही शरफ से अर्शे कबीर तक फैला हुआ है। बाद के सूफी आलमों की महफूज करदा तफसीलात के मुताबिक सामाइल 7वीं दायरे की आजमाइश की निगरानी करते हैं। 12 लश्करों के फरिश्तों की क़यादत करते हैं जो इंसान की रूह में गुरूर और आजिज़ी की लतीफ़ तब्दीलियों को रिकॉर्ड, माप और अक्कासी करते हैं। हर लश्कर नफ्स के किसी खास पहलू से मुताबिकत रखता है। इल्म में गुरूर, इबादत में फ़ख्र, नस्ल में तकब्बुर, दौलत में बढ़ाई और परहेजगारी की पोशीदा खुद नुमाई। कहा जाता है कि जब बंदा शुक्रगुजार और आजिज होता है, सामाइल की रोशनी सुनहरी सफेद चमकती है, लेकिन जब गुरूर दिल में दाखिल होता है तो ये कौनसी मध्यम हो जाती है। उनका मकाम मलकूत यानी गैबी फरिश्तों की सल्तनत और जबरूत यानी इलाही ताकत की दुनिया के दरमियान है, क्योंकि वो बैरूनी दुनियावी कामयाबी और इलाही कबूलियत की अंदरूनी हकीकत के दरमियान विसातत करते हैं। कहा जाता है कि उनके मातहत फरिश्ते बादशाहों और उलमा को आम लोगों और आम आदमियों से ज्यादा आजमाते हैं, क्योंकि मर्तबे का इम्तिहान गुर्बत के इम्तिहान से भारी होता है। बाज तसव्वुफ की गिनतियों के मुताबिक सामाइल इलाही इंतजाम 99 मिसाली फरिश्तों में 8वें नंबर पर हैं। हारिसील रिज्क और नुकसान के फरिश्ते के बाद और इजराइल फरिश्त मौत से पहले कायनाती आजमाइश के तरतीब में उनकी मौजूदगी उस वक्त महसूस होती है जब कोई शख्स पहचान, तारीफ या असर हासिल करता है। उनका लतीफ लम्स रूह में सरगोशी करता है, क्या तुम खुद को देखोगे या बख्शने वाले को देखोगे। इसी तरह जब कोई शर्मिंदा, भूला हुआ या मजाक उड़ाया जाता है, सामाइल की पोशीदा रोशनी आजमाइश करती है। क्या तुम मायूस होगे या अल्लाह की मख्फी इज्जत पर राजी रहोगे। सूफी उस्ताद सिखाते हैं कि मुआशरती मर्तबे में हर ऊपर नीचे होना इस फरिश्ते की ज़ियारत है जो दिल को जाहिर करता है कि आया इज्जत इंसानों की नज़रों में चाहते हैं या इलाही नज़र में। फरिश्तों की अंदरूनी दर्जाबंदी में सामाइल की तादाद और लश्कर नफ्सुल कबीर यानी गुरूर का नफ्स के कई पर्दों की अलामत हैं। हर एक को आजिज़ी, शुक्रगुजारी और जिक्र के जरिए उठाया जाना है। वो रूहानी इर्तिका की सबसे खतरनाक आजमाइशों में से एक खुदनुमाई का इम्तिहान की क़यादत करते हैं, और जो लोग उनकी निगरानी में कामयाब होते हैं वो हकीकी बंदे के तौर पर उभरते हैं।
جو اپنی عزت صرف اللہ میں پاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ کردار۔ فرشتہ سامائیل عزت اور ذلت کے آسمانی قاضی، بہت سے انبیاء کی روحانی تربیت اور الہی آزمائشوں میں ایک نازک مگر ضروری کردار ادا کرتا رہا۔ ان کی موجودگی کھلی جنگ یا وحی کی شکل میں نہیں، بلکہ غیر مرئی ترتیب میں ہے۔ وہ لمحات کو شکل دیتے ہیں جہاں انبیاء کو شرف، انکار یا ذلت کے ساتھ آزمایا گیا اور انہوں نے اسے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے برداشت کیا۔ تصوف کے استادوں کی زبان میں سامائیل عزت یعنی الہی شرف اور ذلت یعنی دنیاوی پستی کے درمیان توازن کا فرشتہ تھا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر نبی کی روح کامل سرسپردگی کے ساتھ چمکے، غرور اور خود پسندی سے پاک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سامائیل کا امتحان انسانیت کے آغاز پر شروع ہوا، جب حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سجدہ کے ذریعے عزت دی گئی۔ سامائیل نے اس عزت کا توازن دیکھا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ غرور کا سبب نہ بنے۔ ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار سامائیل کی نگرانی میں پہلی نافرمانی تھی۔ غرور کی وہ تجلی جسے یہ فرشتہ بے نقاب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کا زمین پر نزول اس عدم توازن کی اصلاح کی علامت تھا، ایک ایسا زوال جو دل کو عاجزی اور توبہ کے ذریعے غرور سے پاک کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح کو صدیوں کی انکار اور رد کا سامائیل نے آزمایا۔ ان کی قوم کی تمسخر اور حقارت کے باوجود حضرت نوح کی ذلت کے دوران عاجزی نے بندگی پر غرور کی فتح کی مثال قائم کی۔ ہر توہین اور تمسخر سامائیل کے لشکروں کی زیارت تھی، یہ جانچنے کے لیے کہ آیا نبی اپنی دعوت کو خود کی اہمیت سمجھیں گے یا الہی اطاعت۔ انہوں نے 950 سال اپنی نیت میں پاک رہتے ہوئے دعوت جاری رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کی زندگی سامائیل کے دوہری امتحان کی مسلسل تجلی تھی۔ وہ خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے طور پر عزت یافتہ تھے اور اپنی قوم کے سامنے آگ میں ڈالا گیا تو ذلت بھی سہہ لی۔ فرشتے کی موجودگی دونوں مناظر پر حکمرانی کرتی تھی، دکھاتے ہوئے کہ حقیقی عزت دنیاوی سلامتی میں نہیں بلکہ الہی قربت میں ہے۔ جب بادشاہوں نے ان کی بیوی سارا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جب انہیں بے گھر کیا گیا، ابراہیم کا صبر سامائیل کی درس تھا۔ دولت میں غربت اور غربت میں دولت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامائیل کا امتحان فرعون کے محل میں نمودار ہوا، الہی بندگی اور انسانی غرور کے درمیان تصادم۔ فرعون ان لوگوں میں سے تھا جو اس فرشتے کی غرور کی توانائی سے سب سے زیادہ پردہ دار تھے، جبکہ حضرت موسیٰ عاجزی کے نمونہ تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نمائندے کے طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے سمندر کو مارا اور اسے پار کیا، سامائیل کی روشنی نے امتحان لیا، کیا معجزہ ان کا اپنا کام ہے یا اللہ کا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں انبیاء سب سے کھلے طور پر سامائیل کے زیر نگرانی آزمایا گئے۔ دونوں بادشاہ، دونوں کو عظیم طاقت اور عزت دی گئی۔ حضرت داؤد کی توبہ ان کی غلطی کے بعد غرور کی وسوسہ پر فتح تھی، جبکہ حضرت سلیمان کی دعا، میرے رب مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، غرور نہیں بلکہ سرسپردگی تھی۔ سامائیل کی موجودگی نے یہاں انہیں پاکیزہ کیا۔ انہوں نے سیکھا کہ طاقت ایک امانت ہے، زیور نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی نبی نے حضرت عیسیٰ کی طرح کھلی ذلت نہیں سہی۔ تمسخر، انکار اور ظاہری طور پر صلیب پر ڈالے جانے کے باوجود وہ دنیا میں شکست خوردہ دکھائے گئے، پھر بھی آسمانوں میں بلند ہوئے۔ ظاہری شکلوں کا الٹ جانا، ذلت میں الہی بلندی چھپانا سامائیل کا سب سے گہرا راز ہے۔ استادوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہ فرشتہ ظاہر کرتا ہے کہ عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کے راستے میں ذلت سہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سامائیل کے سب سے مکمل امتحان کو سہ لیا۔ طائف میں جب ان پر پتھر برسائے گئے، مکہ میں جب انہیں پاگل کہا گیا اور انکار کیا گیا، اور مدینہ میں جب انہیں قوموں پر رہنما بنایا گیا، ہر اوپر نیچے سامائیل کی لطیف موجودگی کے زیر نگرانی تھا۔ بدر میں فرشتوں کی مدد سے عزت حاصل ہوئی، احد میں وہ زخمی اور عاجز ہوئے۔ سبق یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالیت مکمل عبودیت میں تھی، نہ کہ الہی غرور میں، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث 2588 میں درج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह के लिए जो आजिज होता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। ये हदीस सूफी उस्तादों के नजदीक सामाइल के राज की आवाज कहलाती है। तमाम अंबिया में सामाइल का मिशन मुस्तकिल रहा, पोशीदा खुदी के असरात को बेनकाब और पाक करना, ये सिखाना कि सबसे बुलंद इज्जत अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिजी में है। जहाँ गुरूर नमूदार होता है वो आजमाता है, जहाँ आजिजी चमकती है वो पीछे हट जाता है। औलिया फरमाते हैं वो फरिश्ता है जो गायब हो जाता है जब बंदा अपना सर झुकाता है। तसव्वुफ और तरीकत में अलामती माना सूफी कायनात के अमीक मुताले में फरिश्ता सामाइल महज एक फरिश्ता नहीं बल्कि वो इलाही जलाल का आईना है। उसकी मौजूदगी कायनात के छुपे हुए कुतबियत को आश्कार करती है। इज्जत और जिल्लत, कबर और तवाज़ो, बुलंद होना और फना होना। हर साइल जो तरीकत पर चलता है किसी न किसी मरहले पर सामाइल से मिलता है, जिस्मानी शक्ल में नहीं बल्कि रूह की सदाकत के इम्तिहान के तौर पर जब तारीफ और ऐब के शौलों का सामना होता है। तसव्वुफ में सामाइल की अलामत, सामाइल इलाही पर्दा इज्जत की अलामत है। वो पोशीदा इम्तिहान जो ये फैसला करता है कि आया बंदा अल्लाह की रजा चाहता है या अपनी तस्वीर के साए को। जब किसी को तारीफ, इज्जत या रूहानी ताकत मिलती है तो सामाइल उनके सामने खड़ा होता है, खामोशी से सरगोशी करता है, क्या तुम उसे अपने लिए करार दोगे या अपने रब के लिए? वो इखलास के मकाम का मुहाफिज है। सूफी उस्तादों के मुताबिक सामाइल का नूर जिब्राइल की नरम रोशनी या मेकाइल की गर्म रोशनी जैसा नहीं, ये तेज आईने जैसा और बेरहम सच्चाई वाला है। जो भी उसे देखता है वो अपने नफ्स को खुदा के सामने नंगा देखता है। वो मकाम तवाज़ो और मकामुल इज्जत के दरमियान पुल की निगरानी करता है। ये सिखाता है कि पहले टूटना जरूरी है ताकि उठाया जा सके। जो खरका मुर्शिद मुरीद पर डालता है वही उसूल जाहिर करता है। नफ्स की जिल्लत और उबूदियत की इज्जत दोनों सामाइल की रोशनी के तहत मुतवाजिन। तरीकत में किरदार, तुरूक में सामाइल को फरिश्ता इम्तिहान खफी कहा जाता है। उसकी मौजूदगी महसूस होती है जब मुरीद रास्ते की तजादात का सामना करता। बुलंदी के बाद जिल्लत, देदे हासिल करने के बाद पर्दा, कामयाबी के बाद नुकसान। कादरी और चिश्ती सिलसिले में उसे तजरीद की कुव्वत समझा जाता है। दुनियावी या रूहानी रुतबे को हटाना जो दरवेश को मगरूर बना सकते हैं। नक्शबंदी रिवायत में उसके इम्तिहानात सर अल-कबर के तौर पर जाहिर होते हैं। वो पोशीदा तकब्बुर का राज जो कश्फ के दौरान आ सकता है। सिर्फ कामिल मुर्शिद के ज़ेरे रहनुमाई साइल इस इम्तिहान से बचता है। शादली और मौलवी सिलसिले में सामाइल का नुज़ूल कब्ज़ की हालत के तौर पर समझा जाता है, जब दिल इलाही मिठास से महरूम महसूस करता है, ताकि परखा जा सके कि साइल अल्लाह की ज़ात के लिए इबादत करता है या उसके इनामात के लिए। लिहाजा सामाइल दुश्मन नहीं बल्कि पोशीदा उस्ताद है। वो तजाद के जरिए पाकीज़गी पैदा करता है। जब किसी को इज्जत मिलने के बाद जिल्लत महसूस होती है, ये उसका लम्स है। जब वली शोहरत खो देता है और सुकून महसूस करता है, ये उसकी रजा है। छुपे हुए असरार। सूफी उस्ताद कहते हैं कि सामाइल का राज ज़वाहिर की तब्दीली में है। उसका नूर गैब में शफ़ाफ सफ़ेद है, लेकिन नीची दुनिया में उसकी अक्कासी अक्सर तारीकी या नुकसान के तौर पर नजर आती है। इसीलिए बहुत से साइल उसकी मौजूदगी को इलाही गजब समझते हैं, हालांकि हकीकत में ये अजमत में छुपी रहमत है। वो कल्ब को परखता है कि आया ये अल्लाह को जिल्लत के लिबास और जलाल की चादर में पहचानता है या नहीं। अगर साइल रजा के साथ बरकरार रहे, ख्वाह तारीफ हो या मजम्मत, इज्जत हो या जिल्लत, तो सामाइल पीछे हट जाता है। इम्तिहान मुकम्मल हो चुका होता है। सूफी रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल कादिर जेलानी फरमाते हैं, जब अल्लाह चाहता है कि बंदे के दिल को साफ करे, वो सामाइल भेजता है ताकि उसके गुरूर के आईने को तोड़ दे, ताकि वो सिर्फ महबूब के चेहरे को देखे। हजरत इब्न अरबी ने अल-फतूहात अल-मकिया में लिखा, सामाइल जलाल और जमाल के दरमियान तवाजुन का फरिश्ता है। उसका नुज़ूल जमीन पर नहीं बल्कि रूहों पर होता है, ताकि रूह ये सीखे कि अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं होना की आजिज़ी क्या है। गहरे दर्जों में सूफी समझते हैं कि इज्जत और जिल्लत का इम्तिहान तौहीद का पोशीदा चेहरा है। जब कोई दोनों को अल्लाह की मर्जी के मुसावी देखता है तो दोहरियत का पर्दा उठ जाता है। फिर साइल समझता है कोई जिल्लत नहीं मगर उसकी मर्जी से, और कोई इज्जत नहीं मगर उसकी अक्कासी से। सामाइल के नूर का बातनी राज, सामाइल का नूर अल्लाह के नाम उल-मुइज़्ज़ इज्जत देने वाला और उल-मुज़िल जिल्लत देने वाला से निकलता है। ये दो नाम इलाही सुल्तानियत के जुड़वां अक्स हैं।
जब ये नाम मिलकर काम करते हैं, सामाइल जाहिर होता है। जब बादशाह अल्लाह के सामने आजिज होता है, सामाइल उसका नूर बुलंद करता है। जब आलम मगरूर होता है, सामाइल उसकी जिल्लत करता है। जब दरवेश खुशदिली से जिल्लत कबूल करता है, सामाइल इस जिल्लत को इलाही जमाल में बदल देता है। लिहाजा तसव्वुफ में वो तौहीद का पोशीदा उस्ताद है। ये दिखाता है कि इज्जत और जिल्लत, हासिल और नुकसान, उठना और गिरना सब एक ही नूर के मुख्तलिफ पर्दे हैं। तसव्वुफ के उस्तादों के तबसरे। इमामुल गजाली अहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं कि नफ्स की सबसे लतीफ बीमारी हब्बुल जा है। वो उस फरिश्ते को सामाइल करार देते हैं जो झूठी आजिजी के पर्दे खोलता है। गजाली का तबसरा नफ्सियाती और रूहानी है। जब नफ्स अपनी जिल्लत से खुश होता है, वो भी पर्दापोश गुरूर है। फिर अल्लाह जलाल के आलम से एक फरिश्ता भेजता है ताकि उसे परखे। ये सामाइल है। वो बयान करते हैं कि ये फरिश्ता इज्जत और जिल्लत के तवाजुन को कंट्रोल करता है ताकि साइल देख सके कि हकीकी इज्जत अबूदियत में है। गजाली की कायनात में सामाइल मकाम सिद्क के दहाने पर खड़ा है, जहां सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो मुनाफकत से पाक हों। शेखुल अकबर इब्न अरबी अल फुतुहातुल मकिया और फुसूसुल हुक्म में फरमाते हैं कि सामाइल इलाही नामों के फरिश्तों में से है। वो उसे अलमैज और मजल के नामों से जोड़ते हैं। सामाइल वो जलवा है जो मुखालिफ नजर आता है लेकिन माखज में एक है। इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब साइल इज्जत और जिल्लत में फर्क न देखे, हिजाबुल असनैनिया फट जाता है और ये सामाइल की हकीकत की कश्फ है। वो ख्वाबों में उसे सोने और मट्टी में मलबूस आता देखते हैं। दिखाता है कि इलाही हालात क़ज़ और बसत के दरमियान गर्दिश करते हैं। इब्न अरबी के मुताबिक सामाइल का नुज़ूल तजल्ली मलकूत है, लम्हा जब अल्लाह अपने बंदे को सिखाता है कि बादशाहत सिर्फ उसी की है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फतहुर रब्बानी और अल्फ्यूज़ात रब्बानिया में फरमाते हैं कि सामाइल वो फरिश्ता है जो औलिया के दिल को साफ करता है और पोशीदा तकब्बुर हटाता है। वो फरमाते हैं, जब बंदा तारीफ पर खुश होता है, जान लो कि सामाइल अभी उससे जुदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो तारीफ और मजम्मत दोनों में खुश होता है तो सामाइल उसके मकाम के सामने झुक जाता है। शेख बयान करते हैं कि ये फरिश्ता इमामतुल गैब के लिए मुंतखब लोगों के लिए भेजा जाता है ताकि वो खुद ही के जाल में ना फंसे। वो सामाइल को बातनी जिहाद का फरिश्ता कहते हैं क्योंकि ये नफ्स मुतमन्ना के खिलाफ जंग करता है। नफ्स आजिजी के लिबास के नीचे छुपी रहती है। सामाइल इस लिबास को उठाता है। लिहाजा जिलानी के नजदीक सामाइल का इम्तिहान सबसे आला है और उसे पाक करना इस बात की निशानी है कि मुरीदुल फना फिल इज्जत तक पहुंच गया है। हजरत शम्सुद्दीन तबरेजी रूमी के बड़े सूफी और रूहानी उस्ताद शम्स तबरेजी सामाइल के बारे में सख्त अंदाज में फरमाते हैं, जब तुम समझो कि तुम आजिज हो गए, सामाइल जाहिर होगा और तुम्हें रुस्वा करेगा ताकि तुम्हारी आजिजी हकीकी हो जाए। वो उस फरिश्ते को रास्ते का शेर कहते हैं जो झूठे वली को निगलता है और सच्चे आशिक को बचाता है। शम्स के मुताबिक सामाइल की मौजूदगी नफ्स की मस्ती को जला देती है। औलिया शराब या औरतों से नहीं परखे जाते बल्कि इज्जत और जिल्लत से। ये सामाइल की आग है, नजर न आने वाली मगर हर जख्म में महसूस होने वाली। वो मजीद बयान करते हैं कि सामाइल हर हकीकी दरवेश का साथी है, मुर्शिद के पीछे खड़ा जब वो मुरीद को शुरुआत देता है। जब साइल बैत लेता है, सामाइल गैर मरी खड़ा होता है, देखता है कि दिल मुर्शिद के हुक्म पर झुकता है या पोशीदा तौर पर गुरूर से मुजाहिमत करता है। वो नतीजा अखज़ करते हैं, सामाइल के जाने का ना पूछो, पूछो कि उससे बच जाओ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी और फीहे मा फीहे में रूमी सामाइल के बारे में शायरी और तमसील के जरिए बात करते हैं। वो उसे टेढ़े आईने का फरिश्ता कहते हैं क्योंकि उसके इम्तिहानात नफ्स की बिगाड़ को तोड़ते हैं। रूमी फरमाते हैं, इज्जत और शर्म एक ही धागे के दो पर्दे हैं। सामाइल उन्हें बुनता और खोलता है जब तक दिल खुदा के सामने बेकपड़ा ना हो जाए। एक और जगह वो सामाइल की काम को तलवार की चमक से तशबीह देते हैं। वो तुम्हें रुसवा करके मारे ताकि तुम्हारा फौलाद चमके, तुम्हें तारीफ देकर ताज पहने ताकि तुम्हारा छुपा हुआ गुरूर खून के कतरे बहाए। रूमी सामाइल के नूर को इलाही रक्स की गर्दिश के तौर पर बयान करते हैं। बुलंद व पस्त, ऊपर और नीचे, खुशी और गम, सब इलाही मर्जी के महवर के गिर्द घूमते हैं। लिहाजा मौलवी सिलसिले में सामाइल के इम्तिहानात समा का हिस्सा
समझे जाते हैं। इलाही कुर्बत और दूरी की मुतबादिल धन, ये सब उस्ताद सामाइल को यूं बयान करते हैं। सदाकत का आईना, पोशीदा गुरूर का खुरद कुनिंदा, इंसानी और इलाही इज्जत के दरमियान दरवाजा बान, और नफ्स के हर असर को जला देने वाली आग, ताकि सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। जहां जिब्राइल इल्म लाते हैं, मीकाइल रिज़्क, इसराफिल क़यामत और अज़ाइल मौत, वहीं सामाइल नफ्स के फना का सबब है, जो सूफियों के लिए सबसे हकीकी जिंदगी की शक्ल है। उन्हें देखने की मुमकिनात। हकीकी जिंदगी में सूफी उस्ताद बताते हैं कि सामाइल सबसे पहले किसी शक्ल में जाहिर नहीं होता, बल्कि एक हालत के तौर पर। उसका नुज़ूल शोहरत, जिल्लत या अचानक उरूज के इम्तिहान के तौर पर शुरू होता है। एक इलाही ड्रामा जो गुरूर की पोशीदा बीमारी को जाहिर करता है। जब मुरीद मकाम या शोहरत में बुलंद होता है, जब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं या उसके काम की तारीफ करते हैं, सामाइल करीब खड़ा होता है, नजर ना आने वाला, मगर दूसरों के दिलों को उसकी तारीफ या बेइज्जती की तरफ माइल करता है। इज्जत और जिल्लत दोनों उसके आलात हैं। ऐसे लम्हों में अगर दिल मुतवाजिन रहे, अल्लाह के सामने आजिज और किसी भी चीज से मुतासिर ना हो, तो फरिश्ता एहतराम से पीछे हट जाता है। लेकिन अगर नफ्स मकाम की नशे में मुब्तला हो जाए, सामाइल और सख्ती करता है, दोस्तों को नाकिद बना देता है, नेमतों को इल्जाम में बदल देता है, जब तक मुरीद का दिल खुल ना जाए और उसकी सदाकत पाक ना हो जाए। लिहाजा हकीकी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को नजर से नहीं, बल्कि बुलंद और गिरते होने के नाकाबिल एक गलत रक्स से पहचाना जाता है, बार बार, जब तक नफ्स मुजाहिमत ना करे। ख्वाबों में, सही रोया की दुनिया में सामाइल की नमूद दोहरी अलामतें लेकर आती है। वो एक रोशन शख्सियत के तौर पर जाहिर हो सकता है जिसने निस्फ लिबास, रोशनी और निस्फ साया पहना हो, या एक बावकार शख्स के तौर पर जिसका चेहरा खूबसूरती और जवाल के दरमियान बदलता रहता हो। रोशनी वाला हिस्सा इलाही इज्जत की नुमाइंदगी करता है और साया इलाही जिल्लत की। उसे मुस्कुराते देखना अल्लाह के हुक्म को फजल के साथ कबूल करने की अलामत है, जबकि उसे रुख मोड़ते देखना जाहिर करता है कि दिल अभी दुनियावी तस्दीक से चिमटा हुआ है। कुछ ख्वाबों में सामाइल मिट्टी से बनी हुई ताज पेश कर सकता है। ये जाहिर करता है कि दुनियावी ताज महज फरेब हैं और हकीकी बादशाहत सिर्फ उबूदियत है। सूफी मुफस्सिरीन जैसे नबलसी और इब्न सीरीन कहते हैं कि ख्वाब में अपने आप को तारीफ या इज्जत पाते देखना अक्सर इस बात की अलामत है कि जागते हुए सामाइल की तरफ से इम्तिहान आने वाला है। उसके ख्वाब में आने वाले दौरे इनाम नहीं, बल्कि इंतबाह हैं, इशारे के मुरीद का नफ्स साफ होने के लिए तैयार किया जा रहा है। कश्फ, रूहानी पर्दा कशाई में कश्फ जो सिर्फ औलिया ही हासिल करते हैं, में सामाइल एक मुतवाजिन रोशनी और साया के हामिल वजूद के तौर पर जाहिर हो सकता है, या एक बदलता हुआ आईना जो मुरीद की हकीकी रूहानी हालत को मुनकिस करता है। औलिया बयान करते हैं कि जब सामाइल मुकम्मल तौर पर खुद को आश्कार करता है तो इंसान सब इज्जत से महरूम और फिर भी नाकाबिल बयान सुकून से भर जाता है। ये तजाद के जिल्लत और इज्जत दोनों इलाही लिबास हैं। ये मंजर दिलफरेब है। कुछ लोग उसे सोने और राख से बनी तख्त पर बैठा देखते हैं। उसके परों पर ये अल्फाज लिखे होते हैं, अल माज अल मजल। इस लम्हे मुरीद की रूह देखती है कि अल्लाह किस तरह एक दिल को बुलंद करता है और दूसरे को नीचा करता है, और कोई मकाम मखलूक का खुद का नहीं। गहरी हालतों में सामाइल तकदीरात के तवाजुन का मंजर भी खोल सकता है। दिखाता है कि हर बंदे का उरूज या ज़वालिल्लाह की हिकमत का ऐन अक्स है, ना कि इंसानी हक। ये तजुर्बा गुरूर की मौत की अलामत है। आखिरी पर्दा कबलज हकीकी फना और बका। शेख इब्ने अरबी के अल्फाज में जब सामाइल अपना राज आश्कार करता है, वो तुम्हें दिखाता है कि सब तख्त खाक हैं और हर जिल्लत इलाही हुजूर तक पहुंचने का एक कदम है। लिहाजा फरिश्ता सामाइल को देखना, ख्वाह इम्तिहान के जरिए, ख्वाब में या कश्फ में, झूठी अजमत और इलाही हकीकत के दरमियान खड़े होने के मुतरादिफ है। जो लोग उसे बर्दाश्त करते हैं वो अल्लाह के सच्चे बंदे बनकर उभरते हैं। इंसानों से गायब मगर गैब में ताबा। कब्र में किरदार। जब रूह जिस्म छोड़कर कब्र के अंधेरे में दाखिल होती है, सामाइल ना अजाब देने वाला होता है और न तसल्ली देने वाला, बल्कि बातनी आजिजी के इम्तिहान के लिए होता है। सूफी कहते हैं कि कब्र में रूह का पहला नूर उसकी अपनी शोहरत का नूर है, जो आवाजें लोग उसके बारे में कहते थे। अगर रूह फख्र करे कि दूसरों ने उसे किस तरह इज्जत दी, सामाइल खुद को छुपा लेता है और कब्र तंग और सांस लेने में मुश्किल महसूस होती है।
लेकिन अगर रूह झुक जाए और कहे तमाम इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, सामाइल कब्र को एक वसी बाग आजिजी में बदल देता है। उसकी मौजूदगी मरने वालों को ये सिखाती है कि दुनिया में इज्जत का वजन नहीं जब तक उसे इबादत में इस्तेमाल न किया गया हो। वो रूह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की याद दिलाता है, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 2588 में है, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिजी इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंद करेगा। लिहाजा सामाइल का कब्र में इम्तिहान लतीफ है। वो परखता है कि रूह इज्जत को बंदे के तौर पर ले गई या खुद की बादशाही के तौर पर। बरज़ख में किरदार। बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियानी आलम में सामाइल अमाल के आईने की निगरानी करता है जो गुरूर और जिल्लत से मुतल्लिक है। औलिया बयान करते हैं कि हर रूह को वो अपनी तस्वीर दिखाता है जैसा कि दूसरों ने उसे देखा, मुअज़्ज़ज़, हकीर या भूला हुआ। सामाइल इस आईने के पास खड़ा होता है और सरगोशी करता है, ये चेहरा अल्लाह के लिए था या इंसानों की नजर के लिए। अगर दिल का जवाब सदाकत हो तो आईना इलाही नूर की खिड़की में बदल जाता है और रूह आराम से बरज़ख से बुलंद होती है। अगर नहीं तो आईना धुंधला और भारी हो जाता है, जिससे रूह झूठी इज्जत के सायों में भटकती रहती है। ये वो आलम है जहां सामाइल का काम फरिश्तों मुनकर और नकीर के काम से जुड़ता है, जहां वो ईमान और आमाल के बारे में सवाल करते हैं। सामाइल खामोशी से नीयत की सदाकत को परखता है, यकीनी बनाता है कि कोई गुरूर रूह के पर्दे के पार ना जाए। क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन सामाइलुल मुअज़्ज़ यानी बुलंद करने वाला और उल मुज़िल यानी जलील करने वाला के परचमों के नजदीक खड़ा होता है। उन लोगों की दर्जा बंदी की निगरानी करता है जिनकी दुनियावी हालत ने उन्हें अंधा किया था। कुरान कहता है, सूरा 86 आयत 9, यौम इम्तिहान सर्र होगा। उस वक्त सामाइल के परों का दायरा सब पर फैल जाता है। एक तरफ उन लोगों की रोशनी जो दुनिया में आजिज थे और दूसरी तरफ वो लोग जो खुद को बड़ा समझते थे। वो अल्लाह की इजाजत से पुकारता है, जमीन के बादशाह कहाँ हैं, मगरूर कहाँ हैं? आज बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है, वाहिद गालिब। सूफी तबसरे बयान करते हैं कि सामाइल की तवानाई हत्ता के नेक अमाल में छुपी गुरूर को भी आश्कार कर देगी। वो उलमा जो शोहरत चाहते थे, इबादत गुजार जो पहचान चाहते थे, रहनुमा जो अहदे चाहते थे, उसका नूर हर खुद फरेबी की परत को जला देता है जब तक कि सिर्फ हक बाकी ना रहे। जब आमाल को वजन दिया जाता है, सामाइल फरिश्तों मीजान की मदद करता है। नीयत और अमल के तवाजुन में बहुत से अमाल जो भारी लगते हैं, नीयत में छिपे गुरूर की वजह से हल्के हो जाते हैं। जो छोटे लगते हैं, आजिज़ी के साथ किए गए तो पहाड़ के बराबर वजन रखते हैं। औलिया फरमाते हैं, सामाइल के पास सदाकत का पर है, एक पैमाना जो सिर्फ अल्लाह के औलिया देख सकते हैं। इसका किरदार ये यकीनी बनाना है कि कोई झूठी आजिज़ी पैमाने पर ना चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस 91 में फरमाया, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी गुरूर हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा सामाइल का मीजान में मुआयना हर बंदे के रिकॉर्ड को पाक करता है क़ब्ल अज़ां कि उसे मोहर लगा दी जाए। जब मोमिन पल सिरात से गुजरते हैं, सामाइल उसके आखिरी कौसों में से एक पर जाहिर होता है। वहां वो काजी नहीं बल्कि आश्कार करने वाला है। वो रूह की रोशनी में आजिज़ी और गुरूर के अंदरूनी तवाजुन की अक्कासी करता है। जो लोग अपनी इज्जत को हल्का रखते हैं वो तेजी से गुजरते हैं, उनका नूर रोशन और गैर मुतजलजिल रहता है। जो लोग पहचान चाहते हैं वो ठोकर खाकर गिरते हैं क्योंकि उनका गुरूर के कदमों के नीचे रास्ता तारीक कर देता है। औलिया रिवायत करते हैं कि अगर कोई रूह गुरूर की वजह से फिसल जाए, सामाइल रुख मोड़ देता है, उसे गिरा देता है। लेकिन अगर कोई कमजोरी की वजह से फिसल कर फौरन कहे ऐ अल्लाह, तो ही बुलंद करने वाला है। सामाइल अपने परों को नीचे फैलाता है और उसे पुल सिरात के पार बुलंद कर देता है। पुल सिरात पर उसकी मौजूदगी मखलूक को हमेशा की हकीकत याद दिलाती है कि कोई ताज इलाही नजर से बच कर नहीं रह सकता और कोई आजिज़ी कभी भूली नहीं जाती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बयान में पल पर आजिज़ रोशनी पर चलेंगे और मगरूर धुएं पर, और इन दोनों के ऊपर खड़ा होगा फरिश्ता इज्जत और जिल्लत। सामाइल हर कदम की सदाकत को परखते हुए हिफाजत और शऊर। कामिल मुर्शिद के जरिए। एक कामिल मुर्शिद वो जिंदा आईना है जिसके जरिए मुरीद के गुरूर को उसके बढ़ने से पहले ही तोड़ा जाता है। ऐसे मुर्शिद की मौजूदगी में सामाइल की आजमाइशी रोशनी नरमी से उतरती है।
ना कि जिल्लत देने के लिए बल्कि तज़किया के लिए। मुर्शिद का काम है कि वो फना अना यानी मैं के खात्मे की तालीम दे। मुरीद आजिज़ी, फरमानबरदारी और खामोशी के जरिए ये सीखता कि इज्जत सिर्फ इबादत में है। मुर्शिद मुरीद की रूहानी तवज्जो को जो लोग देखते हैं से जो अल्लाह जानता है की तरफ मोड़ देता है। जब दिल इस हिदायत को कबूल कर लेता है तो सामाइल की आजमाइशें रोशनी में बदल जाती हैं। उसके इम्तिहानात अब जिल्लत नहीं लाते बल्कि पोशीदा नफ्स को जाहिर करते हैं जो कुर्ब इलाही में रुकावट बनता है। जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने फरमाया, आपका शेख आपको जलील करेगा ताकि फरिश्ते आपको इज्जत दें। ये तज़किया का रास्ता है। मुर्शिद के हाथ से जिल्लत हमेशा के लिए अल्लाह की नज़र में अजमत की कुंजी बन जाती है। मुर्शिद मुरीद को हकीकत की तरफ बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की शक्ल में है। सांस के जिक्र की तालीम के जरिए मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र का हामिल बनाता है, फरिश्तों से भी बलातर। एक कामिल मुर्शिद यानी तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो मुरीद को मट्टी यानी नफ्से से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्से रहमान को बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में बयान है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम कभी उनके लिए कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और मुकर्ररा है जो अल्लाह ने उन्हें दिया। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुसलसल फरिश्तों की तरह बनाता है, और हत्ता कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आज़ाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। ये सालिक को अल्लाह की हजूरी के मुसलसल रेतम में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए कुरान की कई आयात में सामाइल की हिकमत, गुरूर और आजिज़ी पर इलाही गुफ्तगू के जरिए मुनअकिस होती है। जो मुरीद इन आयात की तिलावत और तदब्बुर करता है वो दाखिली शऊर का एक मुहाफिज बेदार करता है। अहम आयात सूरह 17 आयत 37, जमीन पर गुरूर से मत चलो, बेशक तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और न ही पहाड़ों तक पहुंच सकते हो। सूरह 28 आयत 83, उस घर को जो हमने आखिरत में करार दिया है उनके लिए जो जमीन पर बुलंद मकाम या फसाद की तलब न रखते हो। सूरह 91 आयात 9 और 10, कामयाबी वो है जो नफ्स को पाक करे और नाकामी वो है जो उसे फासिद करे। इन आयात खास तौर पर सूरह अल-हश्र, जिसमें अल्लाह के नाम अल-अजीज और अल-मुतकब्बिर जिक्र हैं, की कसरत से तिलावत रूह में पोशीदा गुरूर को पाक करती है। कुरान असल में जाहिर करता है कि सामाइल की आजमाइशों से हकीकी हिफाजत यह है कि अल्लाह को ही इज्जत और जिल्लत का वाहिद जरिया तस्लीम किया जाए। दुआओं के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया ने मखसूस दुआएं छोड़ें जो आजिज़ी के पर्दे के तौर पर काम करती हैं और सामाइल की आजमाइशों से हिफाजत करती हैं। दुआए आजिज़ी मंसूब इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा और अपनी नज़र में बड़ा बना दे। दुआए हिफाजत गुरूर से मसनद अहमद 23,467 के मुताबिक, ऐ अल्लाह मैं तुझ पनाह मांगता हूँ अपनी नफ्स की शर से, गुरूर, फख्र और तकब्बुर से। दुआए तवाज़ुन बातिनी, ऐ अल्लाह मेरा बातिन मेरा ज़ाहिर से बेहतर बना और मेरा ज़ाहिर सालेह बना। सूरह मुल्क और सूरह मुमिनून की सोने से पहले तिलावत तसव्वुफ के उलमा के मुताबिक दिल को अजब खुद पसंदी से महफूज रखती है, जो सामाइल की आजमाइश का दरवाज़ा है करने के अमाल। रोज़ाना सुबहान रब्बिल अज़ीम का जिक्र अल्लाह की अजमत की तस्बीह नफ्स को आजिज़ करती है। गरीबों और नादीदा लोगों की खिदमत बगैर ऐलान के खिदमत गुरूर को फना करती है। तसहीह और तनकीद कबूल करें बगैर दिफा के। औलिया कहते हैं जो अपनी इज्जत इंसानों के सामने बचाता है अल्लाह के सामने खो देता है। क़यामत के दिन पर गौर करें, मीज़ान और सिरात को याद करना मकाम की धोखादही को ख़त्म करता है। इज्तनाब करने के अमाल, किसी भी सूरत में खुद तारीफ से बचें, हत्ता कि शुक्र के बहाने भी दूसरों के साथ रूहानी मुआजना से बचें। अपनी हालत या तरक्की का पैमाना सामाइल की जांच को दावत देता है। इज्तिमात की क़यादत करने से बचें जब तक कि शेख ने हुक्म न दिया हो। बगैर फना की क़यादत पोशीदा गुरूर पैदा करती है। उन लोगों के साथ बदतमीजी से बचें जो आपसे मुआशरती तौर पर नीचे हैं।
ہر برتری کا عمل ذلت کی آزمائش طلب کرتا ہے۔ نسل، مقام یا روحانی مرتبہ پر بھروسہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم 2699 میں فرمایا، جو اپنے اعمال کی وجہ سے سست ہوا اسے اس کی نسل آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پس عزیز ناظرین، سامعیل محض ذلت دینے والا فرشتہ نہیں، وہ عزت کے دائرے میں الہی انصاف کا آئینہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ روح کو غرور سے پاک کرتا ہے اور ہر برتری کے فریب کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر اس وقت اترتا ہے جب بندہ خود کو خود کا فعل سمجھنے لگتا ہے، تاکہ اسے یاد دلایا جائے کہ ساری عظمت صرف ازلی عظمت سے جاری ہوتی۔ صوفیوں کے نزدیک سامعیل کی آمد ذلت کے لباس میں رحمت ہے، کیونکہ ذلت کی آگ کے ذریعے دل الہی روشنی کا برتن بن جاتا ہے۔ تصوف میں کہا جاتا ہے، کوئی تخت نہیں دیکھتا جب تک کہ بھیڑ کے ذریعے روند نہ دیا جائے۔ اس لیے سچا مرید سامعیل کی آزمائشوں کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ ہر ذلت کے پیچھے اللہ کی پوشیدہ عنایت ہے، اور ہر گرنے کے پیچھے ایک بلند ہونا نظر نہیں آتا۔ جب کوئی مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو حتیٰ کہ آزمائش کے فرشتے بھی بلندی کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔